उन्हें बिलीव नहीं हो रहा कि एक टर्टल इतना फास्ट कैसे मूव कर सकता है। तब टर्टल के फैन और बाकी सब आपस में लड़ने लगते हैं और ली उन्हें कहता है कि बस करो। दूसरी तरफ बाय देखता है कि ये एक मोर्टैलिटी पिल है, बट उसके हाथ से पिल गिर जाती है और एक बेवकूफ चिकन पिल खा जाता है और वहां से उड़ जाता है। कुछ टाइम बाद अब लोग टर्टल को हेट नहीं करते और इसे एक मिस्टीरियस लेजेंड समझने लगते हैं। तब बाय बैम्बू लगा रहा होता है और हमें पता चलता है कि बाय 4th की कंडेंसेशन लेवल पर पहुंच गया है, बट अभी उसने इमोर्टल बनने की जर्नी शुरू ही की है। रात को बाय पहली बार अनडाइंग स्किन प्रैक्टिस करता है। पहले वो अपनी स्किन को रिफाइन करता है और फिर अपनी बोन्स को बार बार मसल्स को लूज और फिर टाइट करना होगा, बट ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है। बाय की जब आंख खुलती है तो उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। किसी भी नॉर्मल इंसान को इतनी भूख नहीं लग सकती और उसे उस चिकन पर गुस्सा आ रहा होता है जिसने उसकी इमोर्टैलिटी पिल खा ली थी। बाय डिसाइड करता है कि अब से वो सब चिकन से बदला लेगा। बाय एक इंसेक्ट को बेट बनाकर चिकन्स को पकड़ रहा होता है। सुबह सबको बताया जाता है कि इमोर्टल ली की चिकन्स चोरी हो रही हैं। ये कोई आम चिकन्स नहीं है, इन्हें रेयर मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है और इस चोर ने एक ही रात में दर्जनों चिकन्स चोरी कर ली हैं। चीफ ली किसी काम से आउटर सेक्टर से बाहर गए हैं, उन्हें इस सब का नहीं पता। मैं उनकी स्टूडेंट हूँ और मेरा फर्ज है कि मैं उस चोर को पकड़ूं। जो भी मेरी हेल्प करेगा उसे मैं ये प्रोटेक्टिव पेंडेंट दूंगी। बाय सोचता है कि इससे प्रॉब्लम हो जाएगी और वो कुछ कहे इससे पहले एक आदमी बताता है कि चोर को कैसे पकड़ा जाए। बाय जो का ट्रस्ट जीतने के लिए चोर की सारी गलतियां बताने लगता है। बाय कहता है कि उन्हें एक टीम बनानी चाहिए और एक इमोशनल स्पीच देता है, हम सब मिलकर उस चोर को पकड़ेंगे। जो उसकी स्पीच से इम्प्रेस हो जाती है और उसे टीम लीडर बनाकर अपना रिबन देती है। बाय सोचता है कि अगर पकड़ने वाला ही चोर हो तो उसे कौन रोक सकता है। बाय अगले फार्म में फिर से चिकन चोरी करने जाता है, बट उसे जो की आवाज आती है, ये तुम क्या कर रहे हो। बाय सोचता है कि अब ली उसे विलेज वापस भेज देगा। बाय उससे माफी मांगने ही वाला होता है, लेकिन वो फार्मर को डांट रही होती है क्योंकि वो पहरा देने के समय सो रहे थे। बाय जो से कहने लगता है कि उसने पूरी ट्राई की बट वो चोर को नहीं पकड़ पाया और ये सब करते हुए वो इंजर हो गया। बाय कहता है कि सब उसकी गलती है, वो टीम लीडर है और उसके होते हुए चोर भाग गया। जो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सिर्फ तुम ही सीरियस होकर मेरी हेल्प कर रहे हो और उसे कहती है कि तुम इस पेंडेंट को डिजर्व करते हो। वो कहती है कि काश सब स्टूडेंट्स तुम्हारे जैसे होते। तब बाय चोर पकड़ने वाली टीम का लीडर बनकर खुद चिकन चोरी कर रहा होता है। वो चिकन की बोन दबाते हुए कह रहा होता है, अब यहाँ बहुत कम चिकन रह गए हैं और अब और चिकन के लिए उसे दूसरे सेक्टर में जाना होगा। बाय अपनी इंटेंस ट्रेनिंग भी कर रहा होता है और एक दिन जब वो चिकन दबाने जाता है तो उस पर कोई अटैक कर देता है। बाय का वेट बढ़ गया है और उसकी मूवमेंट भी स्लो हो गई है, जिसकी वजह से वो अटैक डॉज नहीं कर पाता। बट वो ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है, उसे चोट नहीं लगी। ली भी ये देखकर इम्प्रेस होता है। बाय अनडाइन स्किन प्रैक्टिस कर रहा है और इसने आयरन स्किन अचीव कर ली है। ली कहता है कि तुमने बहुत पेन सही होगी और इसके साथ साथ बहुत भूख भी, लेकिन बाय को देखकर लगता नहीं है कि वो कभी भूखा रहा है। बाय कहता है कि वो बैम्बू खाता रहा। ली कहता है कि अच्छा तो तुम ही वो चिकन चोर हो। बाय कहता है ऐसा नहीं है, बट ली सारी चिकन बोन्स को बाहर निकाल देता है। बाय को लगता है कि अब ली उसे मार देगा। ली ओवरवेट बाय को पनिशमेंट के लिए स्नेक वैली में फेंक देता है। 90% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारे भाई को अच्छा लगेगा। चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बाय ली से माफी मांग रहा होता है और बताता है कि उसे बहुत भूख लग रही थी इसलिए उसने ऐसा किया और वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। ली सोचता है क्या उसे एक चोर पर ट्रस्ट करना चाहिए। ली उसे एक और चांस देने के लिए रेडी है, बट बाय को आने वाले इंटरसेक्ट कंपटीशन में टॉप 5 में से एक पोजीशन लेनी होगी। बाय को नहीं लगता कि वो ऐसा कर पाएगा, बट स्नेक्स को देखकर वो मान जाता है। बाय जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि इसने अपनी स्वॉर्ड को 3 बार स्पिरिट फाइन कर लिया है। इसका मैजिक पेंडेंट भी अपग्रेड हो गया है। बाय अब की कंडेंसेशन की 5th लेवल पर है, बट उसे पता है कि कंपटीशन के लिए इतना काफी नहीं है। बाय उस सीक्रेट स्क्रॉल को पढ़ता है और अब स्ट्रॉन्ग बनने के लिए यही रास्ता है। सबसे पहला स्टेप है लाइटनेस और वेट को कंट्रोल करना, जो वो एक पानी के टैंक पर ट्राई करता है बट उसे उठा नहीं पाता। तब उसे पता चलता है कि उसे अपनी स्पिरिट एनर्जी को कंट्रोल करना होगा। बाय थ्रोट लॉक मूव ट्राई करता है, बट इसकी स्पिरिट एनर्जी बहुत कम है। स्पिरिट एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए बाय को एलिक्सर चाहिए, बट उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो बैम्बू सेल करता है। बहुत सारे एलिक्सर पीने के बाद बाय उस टैंक को उठा लेता है, बट अभी भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बाय अगर टॉप 5 में नहीं आया तो ली उसे वापस उस स्नेक वैली में भेज देगा और बाय का इमोर्टल बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। सुबह जब बाय उठता है तो उसके छत में एक होल होता है। बाय को पता है कि ये किसी चोर का काम नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास कोई कीमती चीज नहीं है। फिर उसे याद आता है कि उसने सोते हुए वो थ्रोट लॉक मूव किया था और अब बाय एग्जाम के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंट है। आज एग्जाम का दिन है और हम देखते हैं कि वही गार्ड भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। तब एक फेयर नाम की लड़की भी कंपटीशन देने आई है।
जिसे देखकर लोग कह रहे होते हैं कि ये कंपटीशन तो फे ही जीतेगी, बट कुछ और लोग कहते हैं कि फैंग भी जीत सकता है क्योंकि वो की कंडेंसेशन की 5th स्टेज के पीक पर है। एक एल्डर कहता है कि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, बट इमॉर्टल ली अभी तक नहीं आया। उधर बाय खुशी खुशी चल रहा होता है क्योंकि उसे लॉन्जेविटी पिल और उसे कुछ प्रोटेक्टिव टेलिस्मैन अच्छी प्राइस में मिल गए। तब ली उसे डांटता है कि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और तुम यहाँ घूम रहे हो। बाय ली से कहता है कि वो अभी रेडी नहीं है। फे बाय को हेल्प करती है और इसे देखकर बाय कहता है मैं तो बचपन से रेडी था। फैंग बाय को देख रहा होता है और इसे बिलीव नहीं हो रहा कि बाय भी कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है क्योंकि इसे आए हुए अभी 6 महीने ही हुए हैं। कंपटीशन शुरू होने से पहले सबको एक नंबर दिया जाएगा और बाय खुश होता है कि उसका नंबर लास्ट है, लेकिन फिर प्रे करने लगता है कि उसका ओपोनेंट पावरफुल ना हो। कंपटीशन अब स्टार्ट हो गया है और फाइटर्स स्टेज पर आ जाते हैं। सब इनकी स्किल्स को देखकर इंप्रेस हो रहे होते हैं और तब चैंग ये फाइट जीत जाता है। इसके बाद तीसरे और चौथे फाइटर की बारी है और बाय देखता है कि ये फाइट कितनी डेंजरस है। बाय बहुत सारे प्रोटेक्टिव टेलिस्मैन यूज करता है। अब फैंग की बारी है और सब शॉक हो जाते हैं जब वो एक ही मूव से फाइट जीत जाता है। फे भी कुछ कम स्किल नहीं होती और हर अटैक इजीली डॉज कर रही होती है और फिर फाइटर को स्टेज से बाहर फेंक देती है। अब बाय की बारी है, लेकिन बाय वहां से भाग रहा होता है। ली उसे पकड़ लेता है। बाय कहता है कि वो टॉयलेट जा रहा था। बाय का ओपोनेंट इसके बर्तन को देखकर कहता है कि वो कोई कुकिंग कंपटीशन नहीं कर रहे, बट बाय बताता है कि ये मेरी शील्ड है। बाय कहता है कि मुझे लड़ना नहीं आता, बट ओपोनेंट अपनी पूरी पावर से अटैक करता है जिससे बाय का बर्तन उसके हाथ से छूट जाता है और अगले ही पल ओपोनेंट नीचे पड़ा होता है। हमें दिखाया जाता है कि बाय के बर्तन ने इसे जिता दिया था। सब बाय की स्किल से इंप्रेस होते हैं। एल्डर बताता है कि किचन के बर्तन अलाउड नहीं है और नेक्स्ट मैच से वो इन्हें यूज नहीं कर सकता। सब शॉक हो जाते हैं जब बाय के पास बहुत सारे बर्तन निकलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज के फाइटर्स को चुना जा रहा है और बाय सोच रहा होता है अगर वो नेक्स्ट मैच जीत गया तो टॉप 5 में पहुंच जाएगा। बाय प्रे करता है कि उसका ओपोनेंट कोई कमजोर फाइटर हो। अब फिर से फैंग की बारी है और इसका ओपोनेंट और कोई नहीं बाय होता है। बाय इसका सामना करने से डर रहा होता है। सबको लगता है कि बाय कोई सीक्रेट अटैक यूज करने वाला है। तब बाय भी ये सुनकर ऐसे दिखाने लगता है कि वो इजीली फैंग को हरा सकता है। फैंग ये देखकर अलर्ट हो जाता है। बाय को पता है कि वो ज्यादा देर तक ये फाइट रोक नहीं सकता और सोचता है कि फाइट में क्या क्या हो सकता है। बाय सोचता है कि छुप कर अटैक करूं, बट वो भी काम नहीं करेगा। फैंग को समझ आ जाती है कि बाय टाइम वेस्ट कर रहा है और इस पर अटैक करने लगता है, लेकिन बाय इसके पांव पकड़ लेता है। बाय फैंग से कहता है कि वो उसे पहले अटैक करने दे। सब बाय को कावर्ड कह रहे होते हैं। फैंग उसे पहला अटैक करने देता है। बाय को देखकर समझ आ रही है कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है। लोग फैंग से कहते हैं कि वो अटैक करके फाइट खत्म कर दे, लेकिन फैंग ने खुद इसे ये चांस दिया है। सब बात कर रहे होते हैं कैसे बाय ने 4 घंटे वेस्ट कर दिए। तब बाय के हाथ से स्वॉर्ड गिर जाती है। फैंग इसे बाय का फेल्ड अटैक समझता है और इस पर अटैक कर देता है। बाय कहता है कि वो इसे एक और चांस दे, बट फैंग नहीं सुनता। फैंग सोचता है कि बाय ने कितने प्रोटेक्टिव टेलिस्मान लगाए हैं। एल्डर कहता है कि बाय ने इस कंपटीशन को सर्कस बना दिया है। तब बाय के प्रोटेक्टिव तालिस्मान खत्म हो जाते हैं। फैंग कहता है कि अब इस अटैक से बाय को कोई नहीं बचा सकता। सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि फैंग ब्लड स्पिरिट टेक्निक यूज कर रहा है। बाय देखता है कि फैंग की स्वॉर्ड 2 दफा स्पिरिट रिफाइन हुई है और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लेवल 3 स्पिरिट रिफाइन स्वॉर्ड यूज करता है। ली बताता है कि बाय की स्वॉर्ड 3 दफा स्पिरिट रिफाइन हुई है और सबको बिलीव नहीं होता कि ये स्वॉर्ड इतनी पावरफुल है। सब शॉक हो जाते हैं जब फैंग बेहोश हो जाता है। बाय जीत गया है और जो भी बाय की लेवल 3 स्वॉर्ड से इंप्रेस होती है, लेकिन वो स्वॉर्ड से ज्यादा बाय की टेक्निक से इंप्रेस होती है। बाय खुश है कि वो टॉप 5 में आ गया। इसके बाद अब आखिरी लेवल की बारी है। जो चैन के साथ फाइट करेगी और जो जीतेगा वो फिर बाय के साथ फाइट करेगा। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जल्दी फाइट को खत्म करें। उन्हें लगता है कि यही राउंड डिसाइड करेगा कि कौन ये कंपटीशन जीतेगा, क्योंकि बाय कमजोर है और वो लकी था क्योंकि फैंग ने उसे फाइट में सीरियस नहीं लिया। चैंग देखता है कि फे की एनर्जी खत्म होने वाली है और उस पर अटैक कर देता है। फे इजीली अटैक को डॉज करती है और फाइनली अपनी स्किल से चैन को हरा देती है। सबको लगता है कि फे स्ट्रॉन्ग है, बट एक चीफ को लगता है कि बाय ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाय ने सिर्फ टॉप 5 में आना था, इसलिए वो फाइट शुरू होने से पहले ही सरेंडर कर देता है। फे कहती है कि बाय आइटम यूज करके जीतता रहा, बट मैंने मेहनत की है और ऐसे ही विक्ट्री एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब शाम हो जाती है। फे और बाय फाइट करने के लिए अरीना में आते हैं। बाय उसे एक बार फिर कहता है कि वो फाइट नहीं करना चाहता। फे कहती है कि फिर मैं एक ही अटैक में ये फाइट खत्म कर दूंगी। बाय वो थ्रोट लॉक अटैक यूज करता है, लेकिन फे का अटैक पावरफुल होता है। बाय का पेंडेंट टूट जाता है और स्वॉर्ड इसकी चेस्ट में घुस जाती है। फे ये देखकर डर जाती है। बाय फे को बेरहम कहता है और एल्डर बताता है कि बाय ने एक मूव यूज किया था, लेकिन लगता है कि मिस कर दिया। बाय कहता है कि अब उसे लगता है कि उसने विलेज से यहाँ आकर गलती कर दी और अगर वो विलेज में ही रहता तो कुछ और साल शांति से जी लेता। सब बाय की हेल्प के लिए आते हैं, बट बाय को याद आता है कि उसने लेदर आर्मर पहना हुआ है और इसे कुछ नहीं हुआ।
फे बेहोश हो जाती है। एल्डर कहता है कि फे अब फाइट नहीं कर पाएगी, इसलिए बाई ये कंपटीशन जीत गया है। लोगों को गुस्सा आता है कि फाइट ऐसे खत्म हुई। फे भी कहती है कि उन्हें दोबारा फाइट करनी चाहिए। बाई कहता है कि अभी तुम्हारी बॉडी रिकवर नहीं हुई और एक बार फिर कहता है कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ। लेकिन फे अपनी मेहनत से ये कंपटीशन जीतना चाहती है। अगर बाई जीत जाता है तो फे उसे एक सोरिंग इंसेंस और एक सोर्ड देगी। सब बात कर रहे होते हैं कि इंसेंस बहुत रेयर है जो कि कंडेंसेशन के लेवल 6 पर पहुंचने में हेल्प करती है। बाई अभी भी फाइट नहीं करना चाहता। तब फे उसे प्लांट नॉलेज फाइट का कहती है क्योंकि बाई और फे दोनों ही एपोथेकेरी स्टूडेंट्स हैं। बाई मान जाता है। ली एक प्लांट को समन करता है जो बहुत सारे डिफरेंट स्पिरिचुअल प्लांट्स और हर्ब्स से बना है। जो भी सबसे ज्यादा प्लांट्स को बता पाएगा जीत जाएगा। बाई फे को पहले बताने देता है और लोग भी बाई के कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस होते हैं, बट कहते हैं कि बाई कितना बेवकूफ है। फे ने मोनूमेंट एग्जाम में 5th पोजीशन ली थी, लेकिन इन्हें नहीं पता होता कि बाई वो लेजेंडरी टर्टल है। फे प्लांट्स को ऑब्जर्व कर रही होती है। एल्डर बात कर रहे होते हैं कि कैसे फे को प्लांट्स की बहुत नॉलेज है, लेकिन बाई भी प्लांट्स को ऑब्जर्व कर रहा है। फे बताती है कि उसने 8 प्लांट्स ऑब्जर्व किए हैं। सब फे से इम्प्रेस होते हैं क्योंकि ये प्लांट परफेक्ट है और ऐसे देखकर बताना इजी नहीं है। फे सही से 8 प्लांट्स के नाम बता देती है। इसके बाद बाई आगे बढ़ता है और बताता है कि फे के 8 प्लांट्स के अलावा उसने 67 और प्लांट्स भी देखे हैं। फे बाई को कहती है कि ये कंपटीशन है, कोई मजाक नहीं, और इसे लगता है कि बाई जब इतने प्लांट्स बताएगा तो एक आधा सही निकल ही आएगा। लेकिन सब शौक हो जाते हैं जब बाई बड़ी डिटेल में इन प्लांट्स का बताता है। एल्डर भी बाई से इम्प्रेस होते हैं क्योंकि बाई ने ना सिर्फ प्लांट्स के नाम बताए हैं, साथ में ये भी बताया है कि ये प्लांट्स कैसे जोड़े गए हैं। ली मान लेता है कि बाई के पास स्किल है, लेकिन दूसरे एल्डर्स को लगता है बाई वो चीजें भी बता रहा है जिनकी जरूरत नहीं है। फे हार मान लेती है और बाई ये कंपटीशन जीत जाता है। कुछ टाइम बाद बाई कहता है कि फे ने जो सोरिंग इंसेंस दी थी सही से काम कर रही है। तब दरवाजे पर कोई आता है। बाई देखता है ये तो बाओ है और इससे पहले कि बाओ उस पर अटैक करे वो उसके मुंह पर झाड़ू मार देता है। बाओ बाई से माफी मांगने के लिए आया है। वो बताता है कि मैं गलत था, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था कि बाई रिश्वत देकर आया है। वैसे भी बाओ अभी की कंडेंसेशन के लेवल 3 पर है तो बाई को उससे कोई खतरा नहीं है। बाई ने उसे पीटा, इस वजह से बाओ स्ट्रॉन्ग बन गया है और चाहता है कि बाई इसे भी कुछ सिखाए, लेकिन बाई इंटरेस्टेड नहीं है। बाओ बताता है कि उसकी सुपरविजन डिपार्टमेंट में कनेक्शंस हैं और बाई को संभल कर रहना होगा। सबकी बाई पर नजर है और एक और दोस्त होना बुरा नहीं है। उस रात दोनों दोस्त अपनी फ्रेंडशिप के नाम पर पीते हैं और बाई उसे अपनी सारी स्टोरी सुनाता है। बाओ को लगता है कि बाई जल्द ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म में पहुंच जाएगा। बाई को ऐसा नहीं लगता। बाओ बताता है कि बाद में मॉर्टल वेन एस्टेब्लिशमेंट लेवल में जाना इजी है, बस बाई को बहुत सारी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल खानी होगी। बाई को यह बात पता नहीं थी और बाओ बताता है कि फिर बाई की लाइफ 100 साल से बढ़ जाएगी। बाई जल्दी से अपनी लाइफ को इंक्रीज करना चाहता है। बाओ बताता है कि पिल मिलना तो बहुत टफ है, इसलिए उन्हें खुद ही पिल्स रिफाइन करनी होगी। लेकिन पिल्स रिफाइन करने के लिए उन्हें अपोथेकेरी जर्नीमैन बनना होगा। कंपटीशन जीतने के बाद बाई फेमस हो गया है और अब वो अपोथेकेरी जर्नीमैन बनना चाहता है। बाई सबसे लास्ट में टेस्ट देने आया, लेकिन 10 में से 10 फर्नेस में पिल रिफाइन कर ली। ऐसा पहली बार कोई कर पाया है और उसकी लास्ट पिल एक मिड लेवल पिल थी। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बाई के फेमस होने के बाद बहुत सारे लोग उसकी हेल्प मांगने के लिए उसके घर के बाहर जमा होते हैं। चैन को यह देखकर गुस्सा आता है। तब फैंग कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मेरे पास एक प्लान है। बाई सबकी हेल्प करता है। मैं ये देखकर खुश होती है। मैं चाहती है कि अगर बाई कहीं दूर गया तो उसे लेटर भेजे। अचानक बाओ वहां आता है और घबराया हुआ होता है। बाओ बाई से कहता है कि वो भाग जाए, तभी वो बच सकता है। लेकिन वहां कुछ लोग बाई से कहते हैं कि उसे लॉ एनफोर्समेंट हॉल चलना होगा। उधर फैंग और फे अपने तीसरे टीममेट का वेट कर रहे होते हैं। तब उन्हें पता नहीं होता कि उनका तीसरा टीममेट बाई है। लॉ एनफोर्समेंट हॉल ने बाई को इस मिशन के लिए सिलेक्ट किया है। फैंग देखता है कि बाई ऐसी रेडी होकर आया है जैसे वो किसी जंग पर जा रहे हों और बाई को बताता है कि हमारा मिशन एक आदमी का पता लगाना है जिसका नाम हो यांग है। फैंग बताता है कि उनका मिशन डेंजरस नहीं है। बाई कहता है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहता। फे बाई से कहती है कि तुम बहुत डरते हो, कुछ नहीं होगा। बाई के दोस्त भी उसे छोड़ने आए हैं और जैंग बाई को अपना बर्तन देता है, बट ये बहुत भारी होता है। मे भी बाई को गुड बाय कहने आई है और इसने बाई के लिए पेस्ट्रीज बनाई हैं। मे उसे कुछ एलिक्सर्स देती है जो उसके काम आएंगे। हो यांग जिस आदमी को ढूंढने जा रहे हैं वो मे का भाई है। मे कहती है कि मुझे पता है मेरा भाई ठीक है और जब वो तुम्हें मिले तो मेरी तरफ से उसे एक पंच मारना। बाई मे से कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं उसे साथ लेकर आऊंगा। बाई कहता है मेरा पहला मिशन है और पूछता है क्या सच में ये मिशन डेंजरस नहीं है। उसे लगता था कि वो सोर्ड पर उड़कर जाएंगे, बट वो सरप्राइज हो जाता है कि वो एक उड़ने वाली शिप पर जा रहे हैं। फिर बताती है कि वैसे नए स्टूडेंट्स को मिशन पर नहीं भेजा जाता। बाई कहता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं आया। फिर हमें पता चलता है कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल वाले बताते हैं कि उसे आउटर सेक्टर में आए हुए 1 साल हो गया है और इसने एक भी हर्ब कलेक्टिंग का मिशन नहीं किया।
ये सेक्टर के रूल्स के अगेंस्ट है और पनिशमेंट के लिए बाय को इस मिशन पर जाना होगा। बाय को याद आता है कि बाओ ने उसे बताया था कि फैंग से दूर रहना, वो तुम्हें मारने का चांस मिस नहीं करेगा। फैंग बताता है कि ये शिप स्पिरिट स्टोन पर चलती है और इन्हें थोड़े ही स्टोन्स मिले हैं, इसलिए आधा रास्ता उन्हें पैदल चलना होगा। वो सब हेवन रीचिंग रिवर से गुजरते हैं जो सब सेक्टर्स को स्पिरिचुअल एनर्जी देता है। जितना आगे जाओगे स्पिरिट एनर्जी और भी ज्यादा हो जाएगी। बाय भी एनर्जी इंक्रीज को फील कर रहा है। बाय को नहीं पता था कि उनके सेक्टर के अलावा और भी सेक्टर्स हैं। सामने फॉलिंग स्टार माउंटेन्स हैं और यहाँ से आगे उन्हें पैदल चलकर जाना होगा। बाय को समझ नहीं आ रही कि वो रात को रुकने की जगह आगे क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि जंगल रात को ज्यादा डेंजरस होता है। बाय और डर जाता है जब फैंग बताता है कि डिमोनिक ब्लड स्ट्रीम सेक्टर इस माउंटेन की दूसरी तरफ है। बाय ऐसे दिखाता है जैसे उसे डर नहीं लग रहा। फे उसके साथ मजाक करती है जिससे वो डर जाता है। बाय कहता है कि मैं डरता नहीं हूँ, बस अलर्ट रहता हूँ। तब बाय को एक हिप्नोटाइजिंग फ्लावर खाने ही वाला होता है। उन्हें एक मरा हुआ रैबिट नजर आता है जो खुद नहीं मरा, लेकिन उस पर चोट के भी निशान नहीं है। इस रैबिट से एक इवल एनर्जी निकल रही होती है। फैंग और फे को समझ आ जाती है ये 2 सरों वाली चमगादड़ों का काम है। इनके दांत और नाखून जहरीले होते हैं। वो सब पास किसी चीज को सेंस करते हैं और फे बाय को एक पेड़ के नीचे आने से बचाती है। ये एक जायंट होता है। तब बाय भी फे को एक स्नेक से बचाता है। उन्हें लगता है कि जायंट चला गया, लेकिन वो उनके ऊपर आ जाता है। वो चुप रहते हैं जिससे जायंट वापस चला जाता है। बाय ये सुनकर शौक होता है कि इस बेहीमत की पावर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल से भी ज्यादा है और अगर वो हमें ढूंढ लेता तो अभी हम जिंदा ना होते। बाय हैरान होता है कि उन्होंने अभी से ही इस जंगल का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर देख लिया है। फैंग कहता है ये तो कुछ भी नहीं, इस फॉरेस्ट में इससे भी ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर्स हैं। बाय ऐसे दिखाता है कि वो डरता नहीं है और फैंग एक इवल स्माइल देता है क्योंकि इसने बाय के कपड़ों पर कुछ लगा दिया है। इससे वो चमगादड़ें उन पर अटैक कर देती हैं। फैंग कहता है कि वो अलग डायरेक्शन में भागें और फिर फॉरेस्ट के बाहर एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। बाय पहले ही भाग गया है। फे बाय को बुज़दिल कहती है और इन मॉन्स्टर्स पर एक पावरफुल अटैक करती है। फैंग ट्रांसमीटर को देखकर सोचता है कि बाय कितना भी पावरफुल हो, इन डिमोनिक बैट से नहीं बच सकता। तब फे भी उस केव में आ जाती है और फैंग कहता है कि अब वो प्रे ही कर सकते हैं कि बाय ठीक हो। फे ऐसे ही बाय को मरने नहीं दे सकती और बाय को ढूंढना चाहती है। फैंग कहता है कि वो बैट्स रात को घूमती हैं और इस समय जंगल में वापस जाना सुसाइड है। फैंग कहता है ये मेरी गलती है कि मैं तुम सबको इस जंगल में लाया। फे कहती है कि इस सब में तुम्हारी गलती नहीं है और हमें कम से कम बाय की बॉडी वापस लेकर जानी चाहिए। उधर फॉरेस्ट में बाय बैट से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन वो बैट्स उसका पीछा नहीं छोड़ रही। सुबह फैंग कहता है कि बाय हमारा स्मोक सिग्नल देने पर भी नहीं आया। फे को याद आता है कि वो कैसे बाय से मिली और फे को लगता है कि अभी भी वो बाय की आवाज सुन पा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाय वापस आ गया है